डॉक्टर साहब, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यदि आपकी इनकम 50 से 60 लाख रुपए सालाना है और आप 15 से 18 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लीगली टैक्स को सेव किया जा सकता है? जहां तक डॉक्टर्स को सीए एचयूएफ अकाउंट के लिए सजेस्ट करते हैं, उस वक्त तो हम ऑनेस्टली हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि एचयूएफ अकाउंट क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डॉक्टर्स के लिए एचयूएफ अकाउंट ज़रूरी है या नहीं, इससे टैक्स सेविंग होगी या नहीं, या फिर एक अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आज के वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एचयूएफ क्या होता है। एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे कि आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होते हैं, उस तरह से एचयूएफ भी एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है। इसका सेपरेट पैन कार्ड होता है और इसकी सेपरेट टैक्स फाइलिंग होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम समझ लेते हैं। एचयूएफ जनरली हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो आप पांचों के अलग अलग पैन कार्ड होते हैं और पांचों के नाम से आप टैक्स पे कर सकते हैं। अब एचयूएफ में आप पांचों मिलकर एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं। मैरिज के बाद यूजुअली सभी फैमिली मेंबर्स को एक सिंगल यूनिट काउंट करते हैं और एचयूएफ में आप इन पांचों को मिलकर एक यूनिट क्रिएट कर देते हैं, जिसका एक सेपरेट पैन कार्ड होता है, जिसकी एक सेपरेट टैक्स फाइलिंग होती है। एचयूएफ के अंडर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, इसमें आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं और आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि एचयूएफ के एक्चुअल फ़ायदे हैं क्या? तो चलिए हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए डॉक्टर अमित, जिनकी टोटल इनकम 60 लाख है, जो कि उनकी सैलरी और क्लिनिक दोनों से आती है। अब यहाँ पर वो एनुअली ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख रुपए का टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अब यहाँ पर हम 2 सिनेरियोज लेते हैं। पहला सिनेरियो जहाँ पर वो सारी इनकम अपने अकाउंट में लेते हैं, अपने पैन कार्ड से वो टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो वहाँ पर इनको ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं, जहाँ पर वो एक एचयूएफ अकाउंट क्रिएट करते हैं और 12 से 15 लाख रुपए एचयूएफ अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो 2 सेपरेट पैन कार्ड से टैक्स फाइलिंग करते हैं और टैक्स बेनिफिट लेते हैं। यहाँ पर उनको उतना ही बेनिफिट एचयूएफ अकाउंट में मिलता है जितना कि उनको अपने पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो उनको टोटल टैक्स बेनिफिट आ जाएगा ऑलमोस्ट 3 से 5 लाख रुपए, जो कि पहले उनको आ रहा था 15 से 18 लाख रुपए। अब हम एक रियलिटी चेक पर आते हैं। एचयूएफ किन के लिए फ़ायदेमंद होता है? सबसे पहले जो हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं, दूसरा जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, तीसरा जिनके पास एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, चौथा जिनके पास रेंटल इनकम आती है। और एचयूएफ के फ़ायदे लिमिटेड हो जाते हैं यदि आप लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, आपकी इनकम ओनली सैलरी बेस्ड है, यदि आपको कंप्लायंस मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट लगता है, तो यहाँ पर आपके लिए एचयूएफ बनाना बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए एचयूएफ एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यदि आप हाई इनकम ब्रैकेट में हैं तो ये सिग्निफिकेंटली टैक्स बर्डन को कम कर देता है। अब हम आते हैं डॉक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पर। यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं तो एचयूएफ अकाउंट आपको कई तरीके से टैक्स बेनिफिट दे सकता है। सबसे पहले तो आप क्लिनिक का रेंट इसमें शिफ्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो क्लिनिक में आप यूज़ करते हैं, उनका रेंट भी इसमें आप शिफ्ट कर सकते हो। रेंटल इनकम इसमें आप ऐड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी, यानी कि फैमिली इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी आप इसमें बिल्ड कर सकते हो। लेकिन यदि आप सैलरीड हो तो एचयूएफ के फ़ायदे लिमिटेड हो जाते हैं। इसीलिए एचयूएफ एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, जिसे बनाने के पहले आपको एक क्लियर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, टैक्स प्लानिंग का गोल सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होता है, गोल होता है फाइनेंशियल क्लैरिटी और कंट्रोल। यदि आप डॉक्टर हैं और आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरली ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए टैक्स। मैं आने वाले वीडियोस में मोर प्रैक्टिकल
टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। बिकॉज अर्निंग मोर इज इंपॉर्टेंट, बट कीपिंग मोर ऑफ वॉट यू अर्न इज इवन मोर इंपॉर्टेंट।